ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए भक्तों, कथा रसपान करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सो सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा में इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणी सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रतधारी को पुत्र आदि होकर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचा करते थे, राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और आदि पक्षियों से सेवित उस संघन वन में राजा भ्रमण करने लगा। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथीनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बो रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो, यह सब मुझे सच सच बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यह स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आज अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान भी किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार नमस्कार कर राजा अपने घर को चले गए। रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को 23वीं पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इससे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने या सुनाने से यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसका पालन भी नियम से करना चाहिए। आइए सुनते हैं 11 माता की कहानी। सतयुग काल में मूर नामक एक दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। वह दैत्य बड़ा बलवान और भयानक था। वह दैत्य ने अपने बल प्रचंड से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाने लगे। देवता, हे कैलाशपति, हे चराचर, हे जगत के स्वामी, मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। हम सभी देवतागण पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुनकर महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहा, हे देवतागण, मैंने तुम्हारा सब वृतांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी, अपने भक्तों के दुखों को नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। आप सभी उनकी शरण में ही जाना। वे अवश्य ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर चले गए। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता, हे देवताओं की रक्षा करने वालों, परम ब्रह्मा श्री हरि, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। आसुरी शक्तियों द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपसे ही, आप ही पालन करता और आप ही संहारक हैं। आप ही आकाश, आप ही पाताल में विद्यमान हैं। आप ही सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यम, यजमान, यज्ञ, कर्म करता और भोक्ता आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है, ना कोई अचर। हे दयानिदान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वी लोक में मारे मारे भटक रहे हैं। अतः हे दंडीकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हो गए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वह कितना बलशाली है और किसके सानिध्य है? और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुनकर देवराज इंद्र अपने उन स्वर में कहने लगे, इंद्र, ये सर्वज्ञ प्राचीन काल में नाड़ीजन नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। वह यही है जिसके देवताओं को पद भ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है और मेघ बन बैठा है और सबसे अज्ञेय हो चुका है। अतः हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन असुरों को परास्त कर हमारी रक्षा करें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि ने अपने उन स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही तुम्हें उस असुर का संहार करूंगा।
तुम सभी देवतागण चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु असुरराज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी आसुरी सेना से युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद हो रहे थे और वहां से भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वतः युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने लगी, अस्त्र शस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सांप की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। अब अकेला मोर भी जीवित बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री हरि विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके पुष्प के समान थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु फिर भी युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं पराजित हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्री का आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहाँ योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देखकर उदत्त मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांति में वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्षा करी का रूप धारण किया और मूर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा से उठे तब उनके समक्ष एक देवी खड़ी थी। श्री हरि सब बातों को जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। आप एकादशी के नाम से विश्व में विख्यात हो जाओगी। आपकी जो पूजा करेगा वह मेरी भी पूजा मानी जाएगी। जो आपके भक्त होंगे वही मेरे भक्त होंगे। बोलिए 11 माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और अस्तित्व था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र के जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई। उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया। माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया। जब जालंधर कुछ समझ पाता तो वह अदृश्य हो गया। जालंधर के इस व्यवहार से पार्वती जी को बहुत ही क्रोध आया और इस पूरी घटना के बारे में भगवान विष्णु से बता दिया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी की पूजा पाठ और पतिव्रता की वजह से ही अजय हुआ है। भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट कर दिए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर और धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया
और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। ऐसा करने से वृंदा का अस्तित्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सच का पता चला तो उसे गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के बाद मुँह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए अब कृष्ण भगवान की कहानी सुनते हैं। एक बार 2 ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक बूढ़ा था, दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की रेलगाड़ियां, बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञ जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री के विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट से अड़ा रहा। फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वृद्ध पुरुष मौन रहा। उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाएगा तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी है तो यही सही है। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन में जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रखी, तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ही जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धर कर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था।
युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभ रह गए, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर कैसी आई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण श्री विग्रह के समान उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया। आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों से लगभग के बराबर ही दिखता था। अंधी बुढ़िया माई के परिवार में खुद और उसके बेटा बहू रहते थे। टूटी फूटी मिट्टी, गोरे और फूस से झोंपड़ी थी। घोर गरीबी के बीच छोटे मोटे काम करके वे लोग किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। दिन रात ईश्वर से ध्यान में रहती थी। नित्य नियम से आरती, वंदना, अर्चना, पूजा करती। उसका सारा दिन बस अपने इष्ट को भजने में ही बीत जाता। वह हमेशा कहती रहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। गणपति जी अंधी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और बुढ़िया को दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। बुढ़िया माई का पूरा जीवन घोर गरीबी में बीता था, फिर भी उसमें गजब संतोष था। माँ ने गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊँगा, तब अपना वरदान मांग लेना। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अंधी बुढ़िया माँ जैसे नींद से जागी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच भगवान ने उसे दर्शन दिए हैं। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसलिए अविश्वास का कोई कारण भी नहीं था। वह सबसे पहले अपने बेटे के पास गिरती पड़ती दौड़ी दौड़ी गई और हाँफते हाँफते सारी घटना विस्तार से सुना दी। बेटे को माँ की बात पर यकीन नहीं हुआ, पर माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो, जिससे हमारी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाएगी। पास ही में बैठी बहू माँ बेटे का सारा वार्तालाप सुनकर सास से पास आई। उसने बड़े उत्साह से मधुर स्वर में कहा कि माँ जी, आप हर समय कहती रहती हो बच्चों के बिना घर बहुत ही सूना सूना लगता है, आप भगवान से पोता मांग लो। अंधी बुढ़िया माँ सोच में पड़ गई, बेटे की बात मानूं या बहू की। काफ़ी देर सोच विचार करते हुए अनमने सी हो गई, पर दोपहर का खाना खाने के बाद वह पड़ोस में बतियाने चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी सारी राम कथा पड़ोसन को सुना दी। फिर पड़ोसन ने समझाते हुए कहा कि माई, क्या काम के हैं माया और नाती पोते, आंखों से तो तुम्हें कुछ दिखाई देता नहीं, कितना जीवन शेष है। ऐसा करो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो, आंखों से सारी दुनिया उजाली हो जाएगी, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अंधी बुढ़िया की उलझन अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, पड़ोसन भी ठीक ही बता रही है। दिखाई न देने की वजह से बुढ़िया माई भी काफ़ी परेशान रहती थी। उसे रोज़मर्रा के काम पहाड़ जैसे भारी लगते थे। क्या मांगूं क्या न मांगूं, इसी उत्साह में थी। बुढ़िया सोच विचार कर अपने घर आ गई और अपनी झुकी कमर और दिखाई न देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लठिया के सहारे वह अपनी झोंपड़ी तक किसी तरह पहुंची। बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी और सूना घर। अंधी बुढ़िया मजबूर थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी। उसे लगा था अब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, किंतु कोमल हृदय होने के कारण वह किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती थी। बेटे की इच्छा पूरी करे या बहू को खुश करे या अपना बुढ़ापा संवारे, यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। खूब तड़के बुढ़िया माँ की जब नींद खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई। सास बहू ने मिलकर अपनी मिट्टी गोरे फूक की झोंपड़ी से लीप पोत कर चमका दिया। साफ सफाई के बाद दोनों नदी पर नहाने गई। वापस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान इकट्ठा करने लगी तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने अपनी रसोई में सब कुछ मिलता जा रहा था। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 सब्जियां और 5 रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा
मिस्री भी न जाने कितनी तरह के पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। हर तरफ से पकवान की खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे मनुष्य को तो क्या देवताओं के मुँह में पानी आ जाए। रसोई समेटकर उन्होंने पूजा आरती तैयारी कर ली। शाम होने वाली थी। उनके पास गणेश जी का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी और गणेश जी का कैलेंडर था। उसी के सामने सास बहू दिया जोत करके गणेश जी के भोग सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और हमेशा की तरह भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। तभी गणेश जी फिर प्रकट हुए। रंदी माँ ने प्रेम और श्रद्धा से गदगद होकर पकवानों से भरा थाल भगवान गणेश के आगे रख दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुंह में रख लिया। अब गणेश जी पूरी तरह से तृप्त होकर बुढ़िया माँ से बोले, मेरे कहे वचन के अनुसार जो चाहे वो मांग लो। तो जो मांगेगी वही पाएगी। बुढ़िया ने पहले से ही काफ़ी सोच विचार कर रखा था। वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। अब अंधी बुढ़िया हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे, अंत में मोक्ष दे। अब गणेश जी बुढ़िया की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने जो कुछ मांगा वह सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। सारे गांव में बुढ़िया ने पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बुढ़िया माँ का घर अन्न धन से भर गया। बहू की गोद में पोता खेलने लगा, आंखों में रोशनी आ गई, झुकी कमर सीधी हो गई। परदेश गया पति लौट आया। बुढ़िया और उसका परिवार सुखी सुखी रहने लगा। जैसा भगवान गणेश ने बुढ़िया को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और हुंकारा भरने वाले के, सभी परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तों अब एकादशी की आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति दाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम मरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशः शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आए सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिदर हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।